मेरा नाम डॉक्टर अपूर्व नारायण है, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड बहुत साल पहले मेरे पिताजी मुझे ग्वालियर से दिल्ली लेके आए थे, ये सोच के कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगा। एंड जब मैं आया तो मेरा ये बहुत डिफरेंट था। आई ऑलवेज वांटेड हिम टू टेक मी टू मुंबई, बट उन्होंने कहा दिल्ली से नहीं। उन्होंने ये चूज किया बिकॉज दिल्ली में पापा के लॉज, मतलब मेरी नानी का था, उनके लोगों को लगा इजी हुआ। दाई दादा तो ऑब्वियसली साथ थे, उनके साथ ही आए। मुझे मुंबई से नहीं लगता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मुझे लगता था मुंबई के प्लेयर ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, वो मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, उनका एक बिल्कुल क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्योंकि बताया गया कि देखो तुम इकलौते बेटे हो, तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है, तो तुम्हें बेटा कमाना है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कम में बहुत ताकत होती है, राइट। जब आपके पास हर चीज़ कम होती है ना, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेंथ, बिकॉज आपको हर चीज़ की वैल्यू होती है। जिसके पास बहुत कुछ होता है उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं ना पढ़ाई के, तो समझ नहीं आता क्या करूं। मैं कहता हूँ सिर्फ सेरेबेलम पकड़ो, खत्म, तो दिमाग लगाना है। तमीज़ से बिठा के, खाना खिला के, एग्ज़ाम दिलवा के, नींद में समझा दिया, है ना। इसको डोज ऑफ कहते हैं। सो सिंपल है, सेरेबेलम लो, BTR साथ में पढ़ते रहो, बूट कैंप में आओ और आके मन लगा के तमीज़ से सिर्फ 12 से 15 घंटे पढ़ लो। हम लोग धीरे धीरे टाइम बढ़ा रहे हैं। पहले हमने शुरू किया था 9 AM to 6 PM, फिर किया 8 AM to 6 PM, फिर किया 7 AM to 6 PM, फिर 7 to 7, अब 7 to 8, अब 7 to 9। तुम्हारा बैच जब तक ख़त्म होगा तो 24 आवर्स हो जाएगा ये, जिस स्पीड पे रवि काम कर रहा है, राइट। सो बाय द वे, इफ़ यू हैव नॉट डन दैट, डू दिस। एज यू एंटर ऑन द लेफ्ट वॉल, रवि का आर्टिकल लग गया है। सो this is something which is very valuable for me, right? So अब क्या होता है कि जब आप जैसे when you start reaching to a place and you start studying and you want to do good, तो जब मैं 11th क्लास में एंटर किया तो हमारे घर के पास एक व्यक्ति का रैंक 1 आ गया जिप्पर में। रैंक 1 में एक अलग सा नशा होता है। किसी के बच्चे का रैंक 1 आ जाए ना, तो उसके माँ बाप की जो है ना छाती चौड़ी रहती है, सिर ऊंचा हो जाता है। वो इवन रिक्शे वाले को पकड़ के बताते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। बाय चांस, वैसे उस टाइम पे लिफ्ट्स कम होती थी, घर उतने ऊंचे होते नहीं थे क्योंकि सब पास पास रहते थे, अब दूर हो गए। तो लिफ्ट में भी कोई जाए, सीढ़ी पे भी चढ़े, मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। आपस में आप बात कर रहे हो और कोई साथ में खड़ा है तो दे विल मेक श्योर कि झलका देंगे उसको कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। आप सोचते थे घंटा मैंने क्या उखाड़ लिया जो इतना खुश हो रहे हैं। MBBS कॉलेज में डे 1 पे जाके आपको समझ आता है ना। जैसे देखो एग्जांपल, जब आप 11th 12th में थे, आपका सपना था डॉक्टर बनना, सिलेक्शन हुआ। जब मेडिकल कॉलेज में घुसे तो आपको लगा ये तो नथिंग चेंज। क्या चेंज हुआ? PG में भी यही होगा बेटा। आपको लग रहा है ना PG की सीट मिलके कुछ बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। सॉरी, मतलब बट सच यही है। बदलेगा तब जब आप सोचेंगे मुझे बदलना है। बदलेगा तब जब आप हर रोज़ सुबह मेहनत करेंगे। अनुपम खेर ने शाहरुख खान से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, वाई आर यू नंबर 1? मेरे को डाउट ही नहीं है, मैं नंबर 1 हूँ, बट नहीं, दैट्स ओके, बट वाई आर यू नंबर 1? ऐसा क्या हो गया कि आप नंबर 1 हो? कहते सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अनुपम खेर ने स्टार्टेड लाफिंग, कहते सर मेहनत तो सभी करते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सर ये क्या बात हुई शाहरुख खान साहब? गधा भी मेहनत करता है, राइट? गधे से ज़्यादा कौन मेहनत करता है? तो शाहरुख खान ने बोला कि सर आप समझ नहीं रहे, लोग शाहरुख खान बनने के लिए मेहनत करते हैं। मैंने शाहरुख खान बनने के बाद भी नॉन स्टॉप उतनी मेहनत करी जितनी बनने के लिए करी। सो
गेम तो सारा मेहनत पे आता है। सो MBBS में ना पर वो रैंक 1 अटक जाती है दिमाग में, रैंक 1 आई है। सो जब मैंने देखा ना द ग्लोरी दैट उनके पेरेंट्स को मिलती थी, ये उन्होंने बोला देख कुछ रूल्स बताए, सुबह उठो पढ़ना शुरू कर दो, जितना हो सके खड़े होकर पढ़ाई करो, खाओ कम, मिडिल ओवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में लोग अच्छा पढ़ते हैं, एंड में अच्छा पढ़ते हैं, बीच में ढीले हो जाते हैं। दिन में भी ऐसे होता है, सुबह अच्छा पढ़ते हैं, एंड में अच्छा पढ़ते हैं, बीच में खराब हो जाते हैं। किसी भी क्रिकेट मैच को अगर आप देखें ना, मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे शुभमन गिल कल खेलता रहा, नहीं खेलता, गेम खत्म था, आपको लग रहा है बड़ा आराम से जीते हैं, बड़ा क्लोज था गेम, अटकना होता अटक जाता, पर वो टिका रहा, इसलिए हम जीत गए, है ना। उसके बेस्ट खेलने के बाद भी वी जस्ट गॉट इट इन 47th ओवर, इट वॉज नॉट सो ईजी। अच्छा ईजी होता भी नहीं ना, ये सब बहुत क्रूशियल होता है। तो मिडिल ओवर्स में मतलब दोपहर को पढ़ाई ज़रूर करनी है, और उसी टाइम पे 1 घंटे बीच में सो के उठना भी है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर डाइट, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप। मैंने कहा ये तो सब ठीक है, पढ़ना कैसे है? तो उन्होंने बोला ठीक है ऐसे कर, पहले फिजिक्स पढ़, फिर केमिस्ट्री, फिर बॉटनी जूलॉजी। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब फिजिक्स के तो हर बच्चे को पता है, पेज नंबर 1 होता है एक, वहाँ सारी मेजरमेंट्स होती हैं, एटो, फेमटो, पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी। मैं भी जाके रटाया, भैया को बोला भैया एटो 10⁻⁻18, फेमटो 10⁻⁻15। उन्होंने बोला पढ़ लेना जाके। मैंने कहा यार देखो बंदा जेलस है मेरे से, नॉलेज देखो मेरी, एटो, फेमटो, पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, ड्यूड आई वाज किलिंग इट। और वो बंदा मुझसे पूछता है व्हाट्स एन इंच। एनीवेज, अब ये तो ना देखो, तुम देखोगे एज यू ग्रो इन लाइफ ना, जेलेसी तुम्हें हर जगह मिलेगी। जितने लोग तुमसे जेलस है मतलब तुम उतने सक्सेसफुल हो। पर मैं एक चीज़ भूल गया था, मैंने तो कुछ किया नहीं था, मैं तो 11th में आया था, वो रैंक 1 जिपमर था। आई वॉज टॉकिंग टू रैंक 1 जिपमर। मैं भूल गया था कि मेरी औकात नहीं थी, बट वो तो हम भूल ही जाते हैं ना। फिर मैं गया, उनके सारे रूल फॉलो किए, फिर सिलेक्ट हुआ, विद टाइम गॉट सिलेक्टेड इनटू 1 कॉलेज, अदर कॉलेज। तो डैड ने बोला यू गॉट इनटू अ गुड कॉलेज नाउ, तुम्हारा मैमसी में सिलेक्शन हो गया है, अब तुम जाके जो है एम्स के लिए पढ़ लो। सो मैमसी एक कॉलेज है दिल्ली में, मलाल मेडिकल कॉलेज। तो मेरे पापा भी बड़े खुश थे, हमारी फैमिली ना बड़ी इमोशनल थी। उन्होंने बोला फिर भी एक बार एग्ज़ाम दे दे। ठीक है, हमारे घर में सिंपल था, माँ बाप जो कहते हैं कर लो, ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम नहीं होती, ईजी होता है ना बहुत। बिकॉज हमें सिखाया गया था कि यू आर सम टोटल ऑफ 5 इंडिविजुअल्स यू टॉक टू द मोस्ट। आप जिन भी 5 लोगों से सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आप उनकी समरी बन जाते हैं। सो बेटर है कि वो 2 लोग तो आपके पेरेंट्स होने चाहिए, एक आप खुद हो, 2 दोस्त होते हैं MBBS के। फिर क्या हुआ कि दादी ने समझाया कि ज़िंदगी में 1-2 दोस्त बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, राइट? ठीक है। सो पापा ने बोला भाई एग्ज़ाम दे दो, तो बोला ख़त्म, दे देंगे एग्ज़ाम, छोड़ दिया। ये महीना भी गया क्रिकेट का, एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम देते थे, एक क्वेश्चन आया व्हाट इज़ एन इंच। अब वो क्वेश्चन तो आता ही था एग्ज़ाम में, अब मेरे को तो पता ही था। अब ये ना मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस बड़े कॉमनली आते हैं, है ना। अब मुझे तो पता था इंचेस 2.5 सेंटीमीटर, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन थोड़ा था। प्रॉब्लम ऑप्शंस में थी। अब आप लोग यहाँ पे MCQs के एग्ज़ाम दोगे ना, जिसमें नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे, साइंटिस्ट के नाम होंगे, परसेंटेजेस होंगी, स्कोर्स होंगे, इन सब में ना फर्स्ट और फोर्थ कभी आंसर नहीं होता नहीं है कभी ना। आप देख लेना, अभी आप एग्जाम भी दोगे, फर्स्ट एंड फोर्थ यूजुअली होता नहीं है। जो क्वेश्चन बनाएगा वो सेकंड और थर्ड में घुमाता है। अब तुक्का मारना था, एंट्रेंस का रूल है, इफ़ यू हैव रूल्ड आउट 2 ऑप्शंस तो खेलना ही है ना, बिकॉज 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर ठीक होगा। मैं मानता था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मैंने सेकंड मार्क कर दिया। बाहर आया, माई मॉम वॉज सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठा हुआ था। सो मम्मी को बोला मम्मी आज जल्दी जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो एंड ट्रैवल क्विक, वी विल हैव टू टेक एन ऑटो एंड गो। तो मम्मी ने बोला ऑटो के लिए 80 रुपये नहीं है मेरे पास, और ऑटो में जाके क्या पहले एग्जाम के बोलता तो बात थी, अब क्या देख लेगा, चेंज कर लेगा, रिजल्ट तो पक्का हो गया, सील हो चुका है। 80 रुपीज़ वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। हमारे परिवार के लिए 80 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, राइट। बस में बिठा दिया मुझे, राइट।
मैं पूरे टाइम अपने फुट को टैप करता करता बैठा रहा, राइट। जब घर पहुंचा तो देखा, किताब खोली, उसके बॉटम पे लिखा था, राइट, एन इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। आई वॉज वेटिंग नंबर 1 इन एम्स। आई नेवर क्लियर्ड इट। बट एक खूबसूरत बात पता है क्या थी? उस कॉलेज के सामने से रोज मैं निकलता था अपने कॉलेज जाने के लिए, एंड आई यूज टू मिस अ बीट। ऐसा लगता था, ऐसी आवाज़ आती थी। आपको पता है हर चीज़ लाइफ में इतनी क्लोज होती है। हम उलझे रहते हैं एटो, फेमटो, पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी पे, और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एंट्रेंस लिखी होती है, द जर्नी फ्रॉम 2.5 to 2.54, दिस इज व्हाट इट टेक्स टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज व्हाट इज सो क्रूशियल। आपको ना 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, पता होना चाहिए क्या, बलून्स, वो बात हो गई हमारी पिछली बार। दूसरा, तरीका यही है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़ें और एंड तक घुस जाएं, दैट्स इट। वो टॉपिक पे क्वेश्चन फिर से आए तो गलती नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, ऊपर वाले का आशीर्वाद। सो बिफोर वी गो अहेड विद द फर्स्ट discussion that will take place today, right? This is what I always want to the students to know. ये महाभारत का सीन है। इसके अंदर सेंटर में श्री कृष्ण और अर्जुन है, और बहुत सिंपल चीज़ है दैट आपको ज़मीन में जो वो बेसिन है उसके अंदर वाटर है, उसमें ऊपर रिवॉल्विंग फिश है। फिश इज रिवॉल्विंग ऑन द रूफ, ऐसे, like this, and you have to look at the water beneath and shoot in the eye of the fish. So अर्जुन ने बोला ये कैसे होगा? तो श्री कृष्ण ने बोला बेटा तुमको सराउंडिंग्स पे ध्यान नहीं देना, एवरीबडी अराउंड यू विल से नहीं होगा। हमेशा लाइफ में ऐसी होता है, जब कोई आपको बोलता है ना कि आप नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने फियर्स आपको बता रहा होता है कि मेरी औकात नहीं है, आपकी नहीं। आपको क्या पता उसको, मैं क्या कर पाऊंगा भाई, तुझको कैसे पता? वो ये बोलता है मेरे बस का नहीं है। सो दे ट्राई टू इको देयर फियर्स ऑन यू। बस का सब कुछ होता है यार, यू ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे बस का सब कुछ है। अगर तुम्हारे बस का ना होता फिर क्या बात थी, राइट? फिर आया सेकेंड पॉइंट, अर्जुन को बोला गया अपने दिमाग को फोकस करना कि तुम्हें मछली की आंख को मारना है। तो अर्जुन ने बोला वो तो मुझे पता है। कहते नहीं पता नहीं है, पर दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए इस टाइम पे कि मछली की आंख को मारना है। इट हैज 2 थिंग्स, यू आर रिवाइजिंग, तुम्हें आंख को मारना है, सेकेंड तुम मारोगे, तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। दुनिया आपको रूल आउट कर दे, आप अपने आप को रूल आउट मत करना। हर रोज अपने आप को ये जरूर बोलना मैं भी हूं, ये मत बोलना मैं ही हूं, बट स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ मैं भी हूं। थर्ड, व्हेन यू शूट, जो आपने देखा, राइट, ऑलवेज ट्राई टू गो लिटिल बियॉन्ड इट, बिकॉज जब तक तुम्हारा एरो पहुंचेगा मछली की आंख घूम चुकी होगी। कहते हैं ना इट्स अ पैराबोला, तो ट्राई टू ऑलवेज ओवर शूट, तब तुम हिट करोगे टारगेट को। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द क्रिकेट गेम्स बाउंड्री पे ही खत्म होते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर या 4 सेंटीमीटर उधर, राइट। एंड लास्ट, राइट, जब तुम मारो तो याद रखना यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, इट्स नॉट गोइंग टू टेक हैपन बाय चांस। ठीक है जी। से नो टू द नेसेयर्स, हैव कॉन्फिडेंस एंड रिमाइंड योर फोकस, राइट। टेल योरसेल्फ दैट यू विल बी एबल टू शूट इट, हैव कंप्लीट फेथ बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, राइट, एंड ऑलवेज ट्राई टू go a little beyond. This is what, a little extra effort, because you are doing something which is extraordinary. अर्जुन ने बोला ठीक है भगवान, मैं आसपास वालों को मना कर दूंगा कि वो कुछ ना बोले, मैं अपने मन में शक्ति रखूंगा कि मैं करूंगा और मैं आँख पे मारूंगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा मारूंगा, ऑल राइट, एंड देन फाइनली आई विल रिमेंबर दैट आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ ओवर ईयर्स फॉर इट। आप क्या करोगे? भगवान तो आप हो। अर्जुन ने भगवान से एक क्वेश्चन पूछा, तो भगवान ने बोला व्हेन यू विल डू ऑल दिस यू विल नीड ओनली वन थिंग फॉर विच आई विल बी देयर, आई विल होल्ड द वाटर स्टिल, ताकि जब तुम निशाना मारो तो ये हिले ना। एंड दिस इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, बिकॉज अगर ये हिल गया तो सब कुछ हिल जाएगा। सो दिस इज़ वॉट आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, व्हेन यू शूट विद योर माइट, विद ऑल द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग हियर, व्हेन यू से नो टू द नेसेयर्स,
when you have a belief in your heart that you're working in the right direction, right, and you try to give an extra effort, finally the good God above holds the water still for you and you achieve whatever you wish. This is the last thing that you should have, right? I think this is the right moment to call Zainab because I was waiting कि hall भर जाए. Zainab खाली hall में आती नहीं है. Zainab के लिए जोर से तालियां बजाओ. Please welcome her with an open heart. It is such a wonderful feeling to see the whole hall being filled up. The students are still walking. So we had a word when we had the first day. The first day was very simple. Pull people around you. Remind people that the most valuable thing in this world, सबसे valuable चीज़ क्या होती है दुनिया में? टाइम. अगर कोई आपको अपना टाइम दे रहा है ना, वो आपको खुदा मानता है आज की दुनिया में, क्योंकि आज की दुनिया में सब बहुत बिजी हैं. सो अगर कोई आपको समय दे रहा है, तो दैट्स मोस्ट वैल्यूएबल. सो अपने आसपास विद्या जीवन में जो भी लोग घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दे हैव टू सी दैट वो अपने आसपास सबका टाइम बचाएं. ऑलराइट, सो प्लीज ज़ैनब, ओवर टू यू द होल डे. हैव अ गुड डे. बाय बाय.